इसमें जो है एक चीज ध्यान, मैं आपको ऐसे एक हिंट दे देता हूँ इस क्वेश्चन में. नाउ व्हेन दिस सी दिस इज एन इंक्लाइन प्लेन, स्फीयर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इस पॉइंट से, है ना, या इस पॉइंट से. सो व्हेन इट विल रोल डाउन, इट विल हैव टू टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी. वन इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो मैंने आपको बताया, और एक और होगा आपका, उसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल, है ना, काइनेटिक एनर्जी. ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है. सो ये दोनों का दोनों ही आपकी काइनेटिक एनर्जीज का आपको ऐड करना होगा. दैट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है. व्हेन इट रीचेस द बॉटम विल बी द सम ऑफ द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, दोनों का सम होगा. और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, क्या है, सॉरी, इनिशियल एनर्जी इसके इस स्फीयर में क्या है, जीरो. इनिशियल यहाँ पर इधर क्या होगा, इनिशियल एनर्जी कितनी होगी. इनिशियल तो उसके पास वेलोसिटी नहीं, वो तो रेस्ट पे है. हाँ, अभी ये रेस्ट पे है. तो अब आप सोचोगे क्या, कैसे शो करना है. ये रेस्ट पे है, ठीक है. यहाँ पर टोटल एनर्जी हो गई, वो मैंने आपको बता दिया. अच्छा, ठीक है. पोटेंशियल एनर्जी आप यूज करिए. हम क्या कॉन्सेप्ट होगा, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो है. यू कैन यूज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है ना. करके देखो अभी. इसमें सबसे पहले तो आपको ये निकालना है द टोटल काइनेटिक एनर्जी विच इज द सम ऑफ द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. दोनों को आपको ऐड करना है. दोनों निकालो. द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा, हाफ mv². ठीक है, दोनों को आप ऐड करो. देन यू हैव टू यूज द दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. यहाँ पर इसके पास में कौन सी एनर्जी वो आपको पता है. This sphere has got the energy by virtue of its height. It has, so that energy is the potential energy. So that potential energy will get converted into this total kinetic energy. यहाँ पे potential energy निकाल दो. टोटल काइनेटिक एनर्जी आपने निकाल लिया, दोनों को इक्वेट कर दो. जब दोनों को इक्वेट करोगे then you will get the speed. स्पीड आपके आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा. करके देखिए. सर यहाँ पे जो रोटेशनल और काइनेटिक एनर्जी को ऐड करेंगे इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी करेंगे. हाँ, because this entire potential energy
when this sphere is at the this topmost point of this inclined plane, वो that potential energy will get converted into the total kinetic energy when it is reaching the bottom. जब नीचे आ गया तो यहाँ पर बॉटम पे दो तरह की काइनेटिक एनर्जी है जो आ गई. एक तो बिकॉज ये आपका क्या है, ये आपका स्फीयर है, तो जब ये आएगा तो ऐसे घूम के आएगा गोल 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 गोल. तो यहाँ पर जब आएगा गोल के, ठीक है, जैसे होता है ना कोई एक बॉल है, आप इंक्लाइन प्लेन से आपने नीचे फेंका तो कैसे आएगा, घूमते हुए आएगा गोल गोल गोल. ठीक है, तो इट विल हैव दी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड एट द सेम टाइम इट विल आल्सो हैव दिस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और दिस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का जो सम है दैट शुड बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी व्हिच दिस स्फीयर हैड व्हेन इट वाज एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ दिस इंक्लाइंड प्लेन. दोनों को आप इक्वेट कर दोगे तो आपकी, हाँ, क्योंकि दिस इज एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ठीक है ना, एनर्जी इज कंजर्व्ड, तो एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दिस पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट, दैट इज एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, will get converted into the total kinetic energy, that is the sum of the this translational and the rotational kinetic energy. तो दोनों का आप करोगे तो आसान है. या अच्छा, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, और जो आपका वो हो गया वो होगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, हाफ एम वी स्क्वायर. ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया क्या होगा, देखो, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. हाँ, अब एक चीज और है. हाँ, यस, 10/7 आ रहा है. एक मिनट आंसर देखो. हाँ, इसमें एक और चीज, आई की वैल्यू तो आप निकाल ही सकते हो फॉर द सॉलिड स्फीयर, वो आपको मैंने फॉर्मूलेस दिए हुए, आप यूज कर सकते हो. अब मैं आपको आंसर देख रहा हूँ, 10/7 है, कितना है, हाँ 10/7 रूट ये, दिस इज करेक्ट. ठीक है, हाँ, तो दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट. सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग गया. एंड जब घूम के नीचे आ रहा है तो दो एनर्जीज है इसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी इज इन द टू फॉर्म्स, रोटेशनल एंड द ट्रांसलेशनल, दोनों को ऐड किया और इसके बाद में दैट वाज इक्वेटेड टू mgh. यहाँ से आपने निकाल, आई की वैल्यू आप निकाल सकते हो बिकॉज इट इज अ सॉलिड स्फीयर, इसका आपको फॉर्मूला पता है. ठीक है, ये क्वेश्चन आपका इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हर बार आते हैं क्वेश्चन. ठीक है, कि वो कभी प्लेन, हाँ, कभी वो मतलब मीन्स दे पुट अप दिस मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बट द कॉन्सेप्ट इज द सेम. क्वेश्चंस की जो मीन्स ये, जैसे इस बार ये आपका एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइम आप अभी मान लीजिए आपने अभी एग्जाम देने जाएंगे तो कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, द क्वेश्चन मे बी ऑफ सम डिफरेंट टाइप. ठीक है, हाँ, तो ये आपको हो गया, ये आपको समझ में आ गया, दिस वाज इम्पोर्टेंट. अच्छा, इसी प्रकार से अभी एक क्वेश्चन और है. आज मैं सोचता हूँ कि ये रोटेशन मोशन को ही खत्म करते हैं किसी तरीके से. मैं जस्ट टेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. एक तो ये आपको मैंने बता दिया है और एक मिनट. ये तो मैंने आपको बता दिया है, दिस इज ओके. नाउ एंगुलर मोमेंटम का भी हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फ्लाई लोडिंग में, ये भी आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है. एक मिनट, हाँ, अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि अभी जो हमने कॉन्सेप्ट, अभी जिस पे हमने काम, अभी ये जो क्वेश्चन किया था, तो देयर इज अनदर क्वेश्चन जो है वो इसी कॉन्सेप्ट के ही ऊपर है, बट इट इज, उन्होंने उस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया है. इसमें लिखा है अ स्फेरिकल बॉल रोल्स डाउन ऑन अ टेबल विदाउट स्लिपिंग, रोल्स डाउन ऑन ए टेबल विदाउट स्लिपिंग, देन द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद रोटेशन इज. मैं लिख रहा हूं यहां पर, ए स्फेरिकल बॉल rolls on a table without slipping.
without slipping. Then the fraction of the total energy associated with rotation. Fraction of the total energy. Fraction of the total energy as associated with the rotation is, यहाँ पे चार ऑप्शन हैं, 2/5, बी है 2/7, सी है 3/5 एंड फोर्थ इज 3/7. ठीक है, ये आप करके बताओ. ये सेम अभी जो हमने पढ़ा है ना, जो अभी हमने क्वेश्चन किया उस पे ही दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिमिलर टू दैट. मतलब कॉन्सेप्ट आप, हाँ, द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, दैट विल बी द सम ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. तो वही फ्रैक्शन ही पूछ रहा है, और उसके बाद ये पूछ रहा है द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल एसोसिएटेड विद रोटेशन. ठीक है, तो वो रेशियो मांग रहा है, टोटल एनर्जी और दिस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय टोटल एनर्जी, वो निकालना है आपको बस. ठीक है, हाँ बताइए. और ये जो है आपका बॉल है ना, ये स्फीयर क्या हो गया, बॉल हो गया. सॉरी, बॉल जो है वो स्फीयर के फॉर्म में हो गया. ठीक है ना. तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो आपको, एनर्जी अपॉन रोटेशनल एनर्जी का फ्रैक्शन. हाँ, दी ये जो रेशियो पूछा है, दी फ्रैक्शन ऑफ द टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद द रोटेशन, दैट इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय द टोटल एनर्जी. ठीक है, तो वो आपको निकालना है. आई आप निकाल सकते हो. जैसे यू हैव टू कंसीडर दिस बॉल एज अ सॉलिड स्फीयर. उसका फॉर्मूला है आपके पास में. एंड नाउ हियर आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा. हाँ ठीक है, आप करिए, हो जाएगा. ठीक है. टू बाई सेवन आ रहा है. 2/7. एक मिनट में आंसर चेक करता हूँ. आगे आंसर है 60. सिक्सटी का आंसर है आपका बी, एंड बी इज 2/7. ठीक है ना, ये आ गया आंसर आपका करेक्ट. तो अब इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या हो गया, कौन कौन से टॉपिक्स थे, सेंटर ऑफ मास. ठीक है, सेंटर ऑफ मास पे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट हाँ आपको जो मैंने इसके पहले जो कल हमने पढ़ा था रिगार्डिंग दैट कैलकुलेशन ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है ना, कि अगर कोई डिस्क है उसमें से हमने एक पार्ट निकाल दिया, देन व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट. या हमने, हाँ, देन अगर हमने क्या कहते हैं, अभी देयर इज अनदर क्वेश्चन विच विल बी बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. अभी जो हमने किया है
ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इस पे काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आ जाता है आपका, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद में आता है, यस, ये आपका जो आज हमने पढ़ा है अभी, दैट इज हाँ कोई प्लेन है, प्लेन के ऊपर से हमने कोई बॉल या कोई स्फीयर को वहाँ से रोल डाउन किया, तो व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ दैट, और यू कैन से द वेलोसिटी ऑफ दैट बॉल और स्फीयर व्हेन इट इज टचिंग द ग्राउंड। और हाँ, सो उसमें एक ही कॉन्सेप्ट है कि द टोटल काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड with any body which is rotating is the sum of the translational kinetic energy and the rotational kinetic energy, वो है। और प्लेन से है, अगर ऊपर से आ रहा है नीचे आ रहा है, तो यहाँ का जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इनटू द टोटल दिस काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, वो हो गया। इसके बाद इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ही आते हैं सब। तो ये अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या इन्होंने आपसे रेशियो पूछ लिया, ठीक है ना, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द दिस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय टोटल एनर्जी। अब इम्पोर्टेंट ये भी है कि एक तो ये हो गया आपका, दैट इज द टोटल एनर्जी इज इक्वल टू द सम ऑफ दिस रोटेशनल दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर, एंड whenever a body is rolling down from a plane, तो ये एनर्जी जो है, अगर प्लेन जैसे यहाँ से आ रही है ऊपर से, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, तो दिस पोटेंशियल एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इनटू दिस सम ऑफ दिस काइनेटिक एनर्जी, है ना, सम ऑफ दिस रोटेशनल एंड द ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। ये इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं, जो भी आपको मैंने बताया। सो बाकी रोटेशनल मोशन में और क्या है आपका, कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी है। लेट अस टॉक अबाउट दिस सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में क्या है, mv स्क्वायर अपॉन आर वी शुड बी इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू व्हाट, हाँ, म्यू, दैट इज म्यू mg, दैट इज इन अ सर्कुलर मोशन द फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ से आपको चीज आ जाएगी, v स्क्वायर इज इक्वल टू m कैंसिल होता है, दैट इज इक्वल टू म्यू आर जी। एंड वन मोर थिंग, यहाँ से आप देखोगे कि म्यू इज ऑल्सो इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू tan थीटा, ये भी आपको मैंने कल बताया था। tan थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल मेड बाय दैट, यू कैन से दैट साइक्लिस्ट और द मोटर साइक्लिस्ट विच इज मूविंग इन ए दिस सर्कुलर पाथ। सो थीटा इज द एंगल मेड बाय दैट साइक्लिस्ट और मोटरसाइकिल विद द वर्टिकल, है। तो ये है, तो अगर आपको ये भी एंगल दिया है तो आप सीधे सीधे म्यू की वैल्यू निकाल सकते हो, एंड म्यू इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो ये सर्कुलर मोशन में हो गया। देन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज क्या है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, है ना, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी और 2 पाई इंटू एफ। और क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, देन आपका हो गया, हाँ, टॉर्क। टॉर्क क्या हो जाएगा, आई अल्फा, हाँ, ये भी है, एफ इंटू आर साइन थीटा। थीटा इज द, ये आपको बताया था ना मैं कल जो हम लोगों ने बात कर रहे थे, थीटा इज व्हाट, इट इज द एंगल, लेट अस सी, ये है, ये इसका सेंटर है। तो मैंने आपको बताया था कि ये अगर एंगल, मान लो ये फोर्स है, दिस इज द फोर्स एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल, ये एंगल अगर थीटा हो गया तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, है ना। So this is the angle made by the force with the horizontal, theta क्या है, this one। तो ये आपका टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू आर साइन थीटा हुआ था ना, हम लोग कल पढ़ा था। एंड टॉर्क इज ऑल्सो इक्वल टू आई अल्फा। देन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू व्हाट, आई ओमेगा, हाँ, आई ओमेगा। एंड और क्या था, mvr, देन दैट पावर, पावर वॉज इक्वल टू व्हाट, पावर की, पावर का क्या फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको, उसका था पावर वॉज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, आपको मैंने बताया था ना।
तो वर्क डन, हाँ तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स। अब यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा? टॉर्क डॉट डी थीटा। दैट वाज द वर्क डन, वर्क डन वाज इक्वल टू डी थीटा, है ना। और इसके बाद पावर क्या हो जाएगा? पावर इज द वर्क डन अपॉन टाइम। तो मैंने आपको बोला था कि अगर इसको मैं दैट इज द रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ डूइंग द वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड द पावर। सो पावर इज विल बी इक्वल टू डी डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, दैट इज इक्वल टू, इसको अगर हम दोनों तरफ से मैंने क्या किया, दिस डब्ल्यू, हाँ डब्ल्यू, हाँ डिफरेंशिएट किया, डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉर्क, ये वाला फॉर्मूला। तो ये करेंगे तो पावर आ जाएगा आपका टॉर्क इनटू ये क्या हो गया, थीटा अपॉन इज ओमेगा, है ना, ओमेगा हो गया, बिकॉज दिस इज द एंगुलर, थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड दिस द टाइम, सो दिस विल बी द एंगुलर वेलोसिटी। सो पावर की ये आपकी वैल्यू आ जाती है, दैट इज इक्वल टू टॉर्क इनटू ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। वर्क डन आपको मैंने बता दिया, एंगुलर मोमेंटम बताया, और क्या था, हाँ हाँ एंगुलर मोमेंटम हो गया। अच्छा एक और बात है, एंगुलर मोमेंटम इज द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये आपका हो गया, दिस इज द लीनियर मोमेंटम P, एंड व्हाट इज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंट, व्हाट इज मोमेंट का मतलब क्या हुआ, दैट इज P इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये हो जाएगा r sin थीटा। इसी फॉर्मूले से ये आया हुआ है। अगर P क्या है, P इज द लीनियर मोमेंटम, P इज इक्वल टू m इंटू वी, तो ये हो जाएगा mvr। कल हमने किया था ना, हाँ देखो अभी मैं जस्ट थोड़ा सा रिवीजन करके इस चैप्टर को यहाँ पे खत्म कर रहे हैं, अभी कल करेंगे फिर वर्क पावर एंड एनर्जी। अब इसमें देखो आपका L इज इक्वल टू mvr साइन थीटा, फिर मैंने इसको क्या किया था, mvr स्क्वायर कर दिया डिवाइड बाई r कर दिया था, है ना। सो यहाँ पे क्या हुआ, एम आर स्क्वायर तो आई हो जाएगा, है ना, दिस वन एम आर स्क्वायर, एंड वी अपॉन आर क्या हो गया, ओमेगा हो गया। सो आई ओमेगा साइन थीटा। नाउ ये साइन थीटा मैंने आपको बता दिया था कि ये हमेशा साथ में रखना है आपको, बिकॉज हाँ इफ द डायरेक्शन, अगर फोर्स जो है इफ इट इज परपेंडिकुलर टू दी, सॉरी अगर फोर्स ऐसे लग रही है एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर, means the distance between the axis of rotation and the direction of force is perpendicular to each other, then in that case theta will be 90 degree, otherwise theta की आपको वैल्यू उसी हिसाब से लेनी है, ठीक है। तो अगर ये 90 हो जाती तो ये आपका एंगल, ये आपका हो जाता है L इज इक्वल टू आई ओमेगा, ठीक है। तो ये है, तो ये सब छोटी छोटी चीजें थी जो आपको मैंने बताया, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ठीक है, अब हम काम करेंगे कल जो है वी विल स्टार्ट विद द वर्क पावर एंड एनर्जी, ठीक है। हाँ इसमें मैंने आपको जो मेन क्वेश्चंस है ना जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो मैंने आपको टच कर दिए हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स आपको मैंने समझा दिया है। सो नाउ नेक्स्ट इज द वर्क पावर एंड एनर्जी, उसके भी जो है कॉन्सेप्ट समझने के बाद में देन आई थिंक उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, 3-4 क्वेश्चन 100% आएंगे आपको, ठीक है। ओके चलो, ओके बाय।